आखिरकार श्याम देहाती का असली वजह पता चल गया कि उनकी मृत्यु किस वजह से हुई। कुछ लोगों का कहना था कि कोरोना के चलते इनका मृत्यु हुआ, लेकिन कोरोना टेस्ट में नेगेटिव आया। तो आखिर कौन सी बीमारी थी, किस वजह से मरे, सारी बातें इस वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब जाके आपको सारी बातें समझ में आएगा। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना भोजपुरी इंडिया में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप खेसारी भैया के फैन हैं और श्याम देहाती को चाहते थे तो एक लाइक कर दीजिए उनके नाम पे, और अपने इस भाई के चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीचे रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब कर ले, यहाँ पे सिर्फ भोजपुरी का ही वीडियो जाता है। तो चलिए वीडियो को फटाफट चालू करते हैं। श्याम देहाती के मौत के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में सन्नाटा छा गया है। भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं बहुत ही दुखी है, और खासकर उनके जो साथ रहते थे, उनके जो भाई मानते थे, उनके जो बहुत ही करीबी थे, उनको बहुत ही ज़्यादा दुख है। लेकिन साथ में एक और दिक्कत है, इनका मौत विवाद का रूप पकड़ लिया है। कुछ लोगों का कहना है कि खेसारी भैया रंडी रोना रोते हैं। खेसारी भैया रो का दिए इनकी मौत पे। भाई, किसी का भाई अगर मर जाता है तो उसका रोने का अधिकार नहीं है? आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी का भाई अगर मर जाता है तो वो रो नहीं सकता है खुल के? ये भी कोई गलत बात है? कुछ लोगों ने श्याम देहाती के मौत को मजाक बना के रख दिया है, एकदम से मजाक बना दिया है श्याम देहाती को। ये एकदम से गलत बात है, ये अच्छा बात नहीं है। श्याम देहाती की मृत्यु पे खेसारी भैया लाइव आके रो का दिए। कुछ लोगों का कहना है कि रंडी रोना रोता है, नौटंकी कर रहा है, राजनीति कर रहा है। बताइए, इसमें कौन सा राजनीतिक होगा? कोई एक भाई अपने दूसरे भाई के लिए रो नहीं सकता है? ये सब लोग जानते हैं कि खेसारी भैया को कितने लोग पसंद करते हैं, कितना लोग उनको चाहते हैं, कितनी इनकी फैन फॉलोइंग है, ये सारे को पता है। सबसे ज़्यादा अगर किसी का फैन फॉलोइंग है तो खेसारी भैया का ही है। इसी के वजह से कुछ लोग इनसे जलते हैं और लोगों के नज़र से गिराने के लिए ये साजिश किया जा रहा है, ये सबको पता है। खेसारी भैया श्याम देहाती को अपने भाई से भी ज़्यादा मानते थे, और श्याम देहाती भी खेसारी भैया को एक बड़े भाई की तरह मानते थे। दोनों में बहुत ही प्यारा प्यार था, इन दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी थी। श्याम देहाती बहुत सोचते थे खेसारी भैया के लिए। खेसारी भैया खुद अपने जबान से बोलते हैं कि पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में हमको सबसे ज़्यादा प्यार श्याम देहाती करता था। ये मेरे बारे में अक्सर सोचा करता था, मेरे लिए अक्सर नए नए गाने लिखता था। ये सोचता था कि क्या लिखूं कि खेसारी भैया बजे। जब दो भाइयों में इतना प्यार था तो एक भाई अगर दुनिया से चला गया तो अपने भाई के लिए कोई रो नहीं सकता। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहानी रामायण की तरह हो गई है। रामायण में राम जी को सीता माता से शादी करने के लिए एक धनुष तोड़ना पड़ा था, लेकिन अगर राम जी पहले धनुष को तोड़ देते तो बाकी जितने भी राजा आए थे वो क्या सोचते, ये कौन सा बड़ा काम किया, इसे तो हम भी कर देते। इसीलिए राम जी पहले न तोड़ के बाद में तोड़े। पहले जितने भी राजा थे सब बारी बारी से गए, किसी से नहीं टूटा। बाद में राम जी गए और तोड़ के सीता माता से विवाह कर लिए। यही कहानी भोजपुरी इंडस्ट्री की हो गई है। श्याम देहाती को बचाने के लिए खेसारी भैया क्या क्या नहीं किए, पूरा प्रयास किए, लेकिन बचा नहीं पाए। रामायण में जो कुछ राजा थे, यहाँ पे भी वैसे ही कुछ लोग हैं जो दूर से ही भौंक रहे हैं कि हम यह कर देते वह कर देते, होता कुछ नहीं। और लास्ट बात यह है कि श्याम देहाती का मृत्यु टीबी के वजह से हुआ है। उनको एक बीमारी थी जिसका नाम था टीबी। कोरोना के चलते नहीं हुआ है, आप लोग जान जाइए कि टीबी के चलते इनकी मृत्यु हुई है। ये बच जाते अगर समय पे इनको ऑक्सीजन मिलता, लेकिन नहीं मिलने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। आप लोगों का क्या राय विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।